और बात हिमाचल प्रदेश की भी करेंगे, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि इस बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हर तरफ से मिल रही रिपोर्ट यही बता रही है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। इसमें विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और चुनावों की गहमा गहमी के बाद, उस भाग दौड़ के बाद अब किस प्रकार से दिनचर्या नेताओं की बीत रही है, लीडर्स की बीत रही है, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, चुनाव संपन्न हो गए और एक बहुत हेक्टिक आपका, अब कैसे दिनचर्या बीत रही है, उसके बाद कैसे रिलैक्स कर रहे हैं खुद को? देखिए, अब तक सिर्फ इतना ही है कि बाहर जाना नहीं होता है, अन्यथा लोगों से मिलना जुलना, बातचीत और सारा चुनाव कैसे रहा, किस प्रकार से सारी चीजों को लेकर के हमारी कैंपेन रही और उसके बाद आकलन, ये सारी चीजें उचित तौर पे चल रही हैं। व्यस्तताओं के लिए तो मेरा शेड्यूल लगभग जैसे मेरा पहले रहता था, सुबह से शाम तक हम लोगों को जो भी मिलने के लिए आते हैं उनसे मिल रहे हैं, मिलकर के बात कर रहे हैं। हम जब बाहर लोगों से बात करते हैं तो मैक्सिमम लोगों की चर्चा का होता है कि इतनी सीटें आ रही है, ये आकलन, हर व्यक्ति का अपना अपना आकलन है। आपके पास भी ऐसे आकलन आ रहे होते हैं? आजकल तो चर्चा चली रहती है उन्हें। देखिए, आकलन तो आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं और लोगों ने बहुत बारीकी से पोलिंग बूथ वाइज बैठ करके आकलन निकाले हैं, असेसमेंट। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो आकलन भी आवश्यक है। सही परिणाम तो जब ईवीएम खुलेगी तब आएगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी अभी तक अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से जो सर्वे हुए हैं, जो आकलन हुए हैं, असेसमेंट हुए हैं, उसमें सभी में एक चीज कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आंकड़े अलग अलग हैं थोड़े बहुत, और उसी तर्ज पर हम देख रहे हैं कि जो आकलन भी आ रहे हैं लगभग वो भी उसी तरह से उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं। तो बाकी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अब थोड़ा इंतजार करना है। थोड़ा इंतजार लंबा जरूर है लेकिन करना चाहिए। अब इस बार भाजपा क्या सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर था, क्लियर था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब लेकिन ये लगा कि भाजपा उस चीज का लाभ नहीं ले पाई बहुत अधिक तक, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप स्पष्ट साथ इलेक्शन में जा रहे हैं, कैंपेन में जा रहे हैं। कांग्रेस में वो सब क्लियर नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा उस चीज को ज्यादा बुना नहीं पाई। नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है लोग आजकल बहुत कहने से लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। और खासतौर से पॉलिटिक्स को चुनाव के दिनों में तो बहुत बारीकी से सब लोग समझते हैं, इशारों में कई बातें उसको भी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी में डे वन से क्लैरिटी थी, उस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं था और इसलिए इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला भी। और कांग्रेस में क्योस अभी भी है और आने वाले समय में चुनाव के बाद भी ये रहेगा। और कहां क्या स्थिति बनती है वो सारी चीजें चुनाव के परिणाम आने का इंतजार करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में एक चीज को लेकर के हमारी पार्टी में क्लैरिटी और उसके साथ हमारी पार्टी के नेतृत्व में केंद्रीय के स्तर पर